ईश्वर के नाम में वो तमाम खुशियां हैं, तमाम बरकतें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान की तकदीर, इंसान की किस्मत, इंसान के साथ होती है, लेकिन इंसान ही है जो अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को बदल सकता है। लोग ये कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है, लेकिन संत कहते हैं मनुष्य एकमात्र ऐसी जोनी है, ऐसी जून है जिसमें अगर वो चाहे तो भाग्य बदल सकता है। उसके लिए कर्मठता, उसके लिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी होना बहुत जरूरी है। आप कर्म करें और ईश्वर की भक्ति इबादत करें, उस मालिक के नाम के साथ साथ अच्छे कर्म करो, कड़ा परिश्रम करो, शारीरिक मेहनत या दिमागी मेहनत जो लगातार करते हैं, साथ में प्रभु परमात्मा का नाम जपते रहते हैं, हो ही नहीं सकता उससे अंदर बाहर किसी चीज की कमी आ जाए। इंसान जब पाखंडवाद में पड़ जाता है, इंसान जब ढोंग दिखावे में पड़ जाता है, तब मालिक से बहुत दूर चला जाता है। उसको दिखावा नहीं, अमलों से पाया जा सकता है। दिखावे की जरूरत नहीं, आप कर्म ऐसे करो, अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल मेहनत की कमाई और ईश्वर की भक्ति, हमेशा मालिक से प्यार बढ़ाती है। और मालिक के प्यार में क्या मिलता है? क्यों करे कोई उस भगवान अल्लाह राम से प्यार? इंसान है तो इंसानों से प्यार करता है। इंसानी प्यार गलत नहीं, लेकिन उसमें हवस ना हो। इंसानी प्यार एक हद तक साथ देता है। विचार नहीं मिलते तू कौन और मैं कौन, थोड़ा झगड़ा हुआ तो तू कौन और मैं कौन। कि मालिक का प्यार ऐसा क्या है जो किया जाए और क्यों किया जाए। इंसानी जीवन में दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, ये तो आप मानोगे। हर दिन एक जैसे नहीं रहते, ये भी आप मानोगे। कभी बीमारियां आती हैं, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी कहीं तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि जिंदगी में हमेशा एक रस हो, खुशियां ही खुशियां हो, बीमारी आने से पहले कट जाए? कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये जिंदगी का एक अंग है। पर अगर प्रभु से प्यार किया जाए तो वो ऐसे रंग से भर देता है कि कभी पतझड़ नहीं होता। फिर तो मालिक से प्यार करना चाहिए ना। और हैरानी ये है, आप जिससे भी प्यार करते हो कुछ लेते हो, कुछ देते हो। कोई सत्संगी भाई बहन होंगे जो बेगर्ज प्यार करते हैं, अदरवाइज रिश्तों में भी लेना देना लगा रहता है। और हैरानी ये है, प्रभु आपसे कुछ लेता नहीं और देता ही देता है, देता ही देता है। क्यों ना करें उससे प्यार? तकलीफ क्या है जो सारी तकलीफों को मिटा दे, जो पहाड़ जैसी बीमारियों को कंकर में बदल दे?
जो हमें गाइड करे कि हम परमानंद में कैसे रह सकते हैं, बेगमपुर के बादशाह कैसे बन सकते हैं, उससे प्यार क्यों ना करें। और उसी के प्यार में लज्जत। दुनिया में रहते आपको जो भी स्वाद अच्छा लगता है, मीठा, कड़वा, नमकीन, जो भी अच्छा लगता है, अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, पर वो मालिक के प्यार ऐसा आनंदमय है, ऐसा खुशी देने वाला है, ऐसा लज्जतदायक है कि अगर आप उससे प्यार करेंगे, चाहे आपका टेस्ट कैसा ही क्यों ना हो, वो उससे अरबों गुना ज्यादा आपको प्यार और वो मजा देगा और वो परमानेंट रहेगा, बार बार खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना करें प्रभु से प्यार, क्यों ना करें अल्लाह राम से प्यार, करना चाहिए। कोई लॉस नहीं, इन्वेस्ट कुछ नहीं करना अपने, अदरवाइज कोई बिजनेस ले लो, कोई व्यापार, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, दवाई दे देगा लेकिन पैसा तो लेगा ना भाई। लेकिन ये मालिक राम, अल्लाह, ईश्वर, ओम हरि एक ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी भी दूर करता है और बदले में लेता नहीं, देता भी है कि ले बेटा तेरी बीमारी भी दूर और ये ले बरकतें, ये ले लाभ, जितना मर्जी लेता जा, वो तेरी हिम्मत, तेरा दामन तेरी झोली जैसी होगी उससे कई गुना ज्यादा वो बख्श देगा। बस तूने अपनी झोली को फटने नहीं देना। कहने का मतलब वचनों पे पहरा दीजिए, वचनों पे अमल कीजिए। वचनों पे अगर अमल करोगे, वचनों पे अगर पहरा दोगे, तभी मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी, तभी उसकी रहमतों के हकदार आप बन पाएंगे। तो हमेशा उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में आनंद है, उसके प्यार में खुशियां हैं। इसलिए तो दीवाने अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं दुनिया की निगाह में, पर कोई क्या जाने वो सब लुटा के सब कुछ पा जाया करते हैं। कितने संत पीर पैगंबर हुए समाज में, हर कोई उनके लिए सत्कार, प्यार, मोहब्बत जरूर रखता है। दिलों में डेरे हैं उन संतों के, पीर पैगंबरों के। लेकिन कितने गुनाहगार हुए, कितने ठग चोर भयानक हुए, कोई नाम लेना नहीं जानता। सदियां गुजर गई, होते आए हैं बुराई के नुमाइंदे, लेकिन अगर कोई याद भी करता है तो बुराई के प्रतीक के रूप में। और संतों के लिए तो इज्जत से सिर झुक जाता है, जिन्होंने सारी जिंदगी समाज सुधारने के लिए लगाई हो। आप कुछ दिन घर से बाहर रहते हैं तो कैसा हो जाता है, जरा सोचिए। वो सारा टाइम ही आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए मालिक से दुआ, अरदास, प्रार्थना, विनती, दुआ करते हैं कि मालिक तेरी रियायत, तेरी प्रजा को सुखी रख, उसको खुशियां दे, उस पे रहमो करम कर। अब जो सुनेगा तो वो मालिक सुनता है और उनके अंदर वाणी आती है, शब्द आते हैं। आज की भाषा में कहें, कुछ भी भाषण कह लीजिए, सॉन्ग कह लीजिए, कविता कह लीजिए, उनके अंदर उतरती है और वो धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं। उनको तुकबंदी की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक अपने आप तुकबंदी करता चला जाता है। तो क्यों नहीं होगी इज्जत उनके लिए? क्यों? क्या गुनाह किया उन्होंने? आदमी गुनाहगार हो सकता है, उनके पवित्र ग्रंथों को पढ़ के देखो, किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ ले लो, उनमें तो इंसानियत के जज्बे से भरपूर हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इंसान गलत हो सकता है, पहनावा वैसा पहन के गलत कर्म कर सकता है, पर हमारे संत पीर पैगंबर ना गलत थे, ना गलत हैं और ना उनकी वाणी कभी गलत होगी। वो कभी किसी को गलत गाइड कर ही नहीं सकते। वो तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, सच के राह पे चलने की शिक्षा देते हैं। हाँ, इंसान का दिमाग शैतानी, मन जब हावी हो जाए तो वो उन्हीं वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। तो ये पाप कर, ये पाप नहीं होता, ये तो भक्ति है, ये कर्म कर। अरे हर धर्म के पहले शब्द हैं रहम, रहम, रहम।
पहले अल्फाज रहमाने रहीम। कुछ भी ले लीजिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, दया रहम की भावना सब धर्मों में भरी है। अब जरा सोचिए, आप पशु को मारो, आदमी को मारते हो, गलत काम करते हो, कैसे मालिक खुश होगा और कैसे स्वर्ग जन्नत इंसान को नसीब होगा जब वहां लिखा है रहम करो, आप बेरहम हो जाते हैं। तो ये शिक्षा देने वाले ही तोड़ मरोड़ के संत पीर पैगंबरों के वचनों की बेअदबी करते हैं, वरना उन्होंने तो एक ही बात सिखाई है, बेगर्ज मोहब्बत करो, निस्वार्थ प्यार करो, तो मालिक अल्लाह राम जरूर मिलेगा। लड़ाई झगड़े नफरत की तो बातें कहीं आती ही नहीं। तो इंसान को संतों के वचनों को सहज भाव से लेना चाहिए। सत्संग जब सुनते हो, उसके बाद संतों के वचन सुनते हो, उनकी समझ बहुत बहुत ज्यादा आती है। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आती। आपने कई बार पाठ सुने होंगे अलग धर्मों के, अपने अपने धर्म में सुने होंगे, बल्कि लोग वहां बैठे बैठे उकता जाते हैं, यार कब ये समाप्त होगा और कब प्रसाद मिले और हम चलते बने। सबकी निगाह प्रसाद में ज्यादा होती है, पढ़ने वाला क्या गा रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। तो क्योंकि समझ कुछ नहीं आती, और पढ़ने वाले को भी होता निपटा दूं बस, निपटा दूं बस, निपटा दूं। उसको कोई मतलब नहीं सामने वाले को समझ आए ना आए, उसने तो अपनी ड्यूटी बजानी, अपना काम निकाला और चल भाई। तो ये अजीबोगरीब मंजर इस कलयुग में आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे आम बात है। आश्चर्य की बात है यहां बैठो और आपको राम की बात समझ आने लगे, वो आश्चर्य है, क्योंकि यही सच्चा सत्संग होता है। सीधी सादी भाषा, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं के पवित्र वचनों को जब सच्चा संत सुनाता है तो वो उस दौर की भाषा के अनुसार सुनाता है और लोग सुन के जल्दी अमल कर लेते हैं और खुशियों से माला माल हो जाते हैं। वचन वही होते हैं, पर उस समय के वचन किसी और अंदाज में कहे गए। आज का दौर कुछ और है। आज अगर कोई राग गाने लग जाओ, जो पुराने राग थे, बहुत सारे राग थे, बहुत धर्मों में पाए जाते हैं, उन राग के बारे में लिखा हुआ आज किसी को आता नहीं। पौड़ी गवारे की फला फला, अब आजकल किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा वो कौन सा राग था। तो इस तरह के राग जो लिखे जा चुके हैं, जो आज के बच्चे जानते नहीं उनका नाम, कैसे गा लेंगे, और गा भी लेंगे तो आंखें खोल के देखेंगे तो चंद लोग बैठे होंगे, सारे खिसक जाएंगे। एक सज्जन ऐसा ही कोई राग सुनाने लगा, उसको लगा मैं सुना के छोड़ूंगा। सच्ची बात है, ये बहुत पहले की बात है, अब तो जमाना बहुत बदल गया, तब भी ऐसा हुआ था। जैसे अभी आपने देखा बुजुर्ग को क्या हाल था उसका, तो राग गाने लगा और सामने बैठे जितने लोग थे सारे खिसक लिए, एक बुजुर्ग रह गई, वो रोने लगी बहुत। वो कहने लगा माई तू बैठी है, बाकी सब चले गए। कहती बेटा मुझे तरस आ रहा था। तरस आ रहा था? मैं तो राग सुना रहा था, तुझे तरस क्यों आ रहा था? कहती बेटा आंखों को पहुंची, नाक नूक पहुंचा, बात बताऊं? कहते बता। कहते जैसे तू अरड़ा रहा था, रात मेरी भैंस का कटड़ा अरड़ाता रहा, सुबह मर गया, मुझे डर है कहीं शाम तक तेरा काम ना हो जाए, मेरे को तेरे पे तरस आ रहा था। तो ऐसे रागों का ये हाल है आज के दौर में। आज तो जो आप जानते हो गीत संगीत या ये नहीं है कि आज भी नहीं, आज भी बहुत अच्छे अच्छे कव्वाली गाते हैं, आप सॉन्ग गाते हैं तो लोग मस्ती से झूम उठते हैं, क्योंकि वो आज के दौर की है। पर उस समय की गाओगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो संत जितने भी आते हैं, जैसा दौर होता है उसके साथ चलेंगे तो समाज को समझाएंगे, क्योंकि उनका काम समाज को समझाना है, अपनी मान बढ़ाई नहीं कि मुझे फलां राग आता है फलां आता है। मकसद है समाज को सुधारना। वो कैसे सुधरेगा ये भी संत की सोच होती है। तो कहते जैसी हवा चले वैसी ओट कर लो, तो जैसा दौर है वैसी भाषा तो प्रयोग में लानी पड़ेगी ना। तो ये बात ही अलग होती है, उनका अपना तरीका होता है, हर किसी का। हमारा तरीका
परम पिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी जैसा ख्याल देते हैं, जैसी में आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो, कि जैसा मालिक ख्याल देते हैं वैसा आपके सामने ज्ञान कर देते हैं। और ये परम पिता शास्त्र नाम दाता रहबर का रहमो करम, कभी भी हम कोई भाषण तैयार करके नहीं लाते, चाहे वो भंडारा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे मजलिस हो, एट द स्पॉट जैसा वो ख्याल देते रहते हैं वैसे आपको बताते रहते हैं। शायद इसीलिए हाथों हाथ आप अमल करते हैं तो हाथों हाथ ही उसका असर होना शुरू हो जाता है। बात तो अमलों की है भाई। यहां अमल दिखाया, बाहर जाके कुछ का कुछ खिलाया, तो फिर वो खस्म तो जानता है ना, वो तो अंदर रहता है ना। चालाकी तो उससे चल सकती है, चलो आदमी आदमी से कर सकता है, मैं होशियार हूं उसको पता नहीं चलने देता, पर जो रहता ही अंदर है उससे बताओ कौन सा पर्दा करोगे, वो तो अंदर बैठा है, हर धड़कन में, हर श्वास में है। तो इसलिए हर धड़कन में, हर श्वास में उसे याद करते रहिए, तो वो आपको बेइंतहा खुशियों से माला माल करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। उसका ऐसा खजाना है, अरबों लोग उसको लूटते रहें तो भी समुद्र में से एक बूंद निकालें उतना भी खर्च नहीं होता, वो माला माल ही रहता है उसका खजाना। सोचिए कितना बड़ा है। तो उस खजाने को हासिल करना चाहते हो, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो आप सेवा और सुमरन में ध्यान लगाया करो। जितनी सेवा कर सको, जितना सुमरण कर सको, वही आपको बरकतें देगा, वही आपको खुशियां देगा। आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक है। स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता ही जा रहा है। अहंकार में इंसान अंधा होता जा रहा है। स्वार्थ के बिना कोई किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। गर्ज के बिना इंसान दोस्ती मित्रता भी नहीं जोड़ता। वैसे तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें गर्ज ना छुपी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गर्ज होती है। बेगर्ज निस्वार्थ सेवा भावना तो वही लोग करते हैं जो ओम हरि ईश्वर मालिक राम को मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। उन्हीं के अंदर भावना आती है कि निस्वार्थ भावना से समाज का भला किया जाए। आज समय ऐसी करवट बदलता जा रहा है। पानी की बात करें, पानी कम होता जा रहा है। बिजली जिसके सुख सुविधा में आज इंसान पड़ा है, वो कोयले खत्म होने की कगार की ओर जा रहे हैं। और यहां तक कि एक साइंटिस्ट से बात हुई, पेट्रोल डीजल ये भी खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा सोच के देखिए, अगर ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो क्या होगा। आज जिस सुख सुविधा में इंसान जी रहा है, क्या वो इन सुख सुविधा के बिना रह पाएगा? अगर नहीं, तो इन सुख सुविधाओं को बनाए रखने के लिए आप कितना का प्रयास कर रहे हैं? क्या जब सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, टोंटी खुली छोड़ देते हैं, कभी ध्यान दिया कि मैं कितना पानी बर्बाद कर रहा हूं? क्यों नहीं एक गिलास भर के बाहर रख लेते ताकि उससे आराम से ब्रश किया जाए? नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो पानी को आप बर्बाद कर रहे हैं। आपको लगता है छोटी सी बात है, टोंटी छोड़ दी, क्या खास बात है? जी नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आम कहावत है, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, और आपने तो पूरी टोंटी छोड़ रखी। इसी तरह आप और निगाह मारेंगे, पानी के स्रोत, पानी कितना दुरुपयोग हो रहा है, यह सोचने की बात है। आमतौर पे ये सुना हमने, जब होली आती है तो बड़ा शोर मचता है कि भी पानी की बर्बादी ना करो। पर कभी ध्यान दिया है शराब बनाने में कितना पानी प्रयोग हो रहा है?
चमड़ा जिसे जूते वगैरह बैग वगैरह बनाते हो, उसको धोने में, उसको साफ करने में कितना पानी बर्बाद हो रहा है। और भी कई फैक्ट्रियों में पानी बर्बाद होता है। तो कभी उस तरफ किसी का ध्यान गया? जाना चाहिए। सिर्फ एक हमारा त्योहार है होली, हम नहीं कहते कि उसमें पानी बर्बाद करो, पर अगर थोड़ा सा पानी उसमें आप प्रयोग में लाएं तो त्योहार भी बन जाए और पानी की बर्बादी भी ना हो। पर शोर उसी दिन क्यों मचता है? आम दिनों में क्यों नहीं बात उठती कि भाई शराब से इतना पानी बर्बाद हो रहा है, चमड़ा धोने में इतना पानी बर्बाद हो रहा है, फैक्ट्रियों में इतना पानी बर्बाद हो रहा है? कोई उठता है इस बारे में, सोचता है? हर इंसान को सोचना चाहिए, तभी तो समाज और देश का भला होगा। अगर हर इंसान समाज में से उठेगा, जागेगा, तभी देश का भला होना है और तभी देश के जो राजा हैं वो भी आपका साथ दे पाएंगे। वो कितना भी कुछ करते फिर अगर आप साथ नहीं देते तो कैसे? पानी की बर्बादी हो गई, जनसंख्या का विस्फोट हो गया, या यूं कह लीजिए बिजली की बर्बादी हो गई। ये तो आपके हाथ में ना जी। कमरे से निकलते हैं, बल्ब जल रहे हैं, एसी चलता छोड़ गए कि आऊंगा तो कमरा बिल्कुल ठंडा मिलना चाहिए, पंखा चलता छोड़ गए। आपको लगता है जो छोटी सी चीज है, जी नहीं, ये बहुत बड़ी बर्बादी कर रहे हैं आप। क्या हर्ज है अगर आप बंद करके जाएं कमरे की सारी लाइटें? जब आपने 12 घंटे 8 घंटे बाहर रहना है, आप दफ्तर जा रहे हैं, आप खेत में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उस समय आपके घर में कोई नहीं, आपके कमरे में कोई नहीं, कम से कम उसकी लाइटें, पंखे, एसी जो भी आप चलाते हैं वो तो बंद होने चाहिए। कौन इस तरफ ध्यान देता है? कौन माथा पच्ची करे? और कल को जब ये सामान ना मिला तो फिर दोष दोगे, क्या है हमारे लिए इंतजाम नहीं करते, ये है वो है फला है। बर्बादी अपने खुद कर रहा है समाज। तो जरूरत है समाज को जागने की। आप पानी की बर्बादी रोकें, बहुत सारी बर्बादी हो रही है। कपड़े धोते समय और यहां तक आप अपना कमरा धो रहे हैं, थोड़े से गिल्ले कपड़े से एक पोछा लगाया जा सकता है, और कई बार फुल पाइप से आप पानी भर देते हैं। नहाते समय आप साबुन लगानी है, आपका जो फुवारा है वो चले जा रहा है। पहले पुराने समय में बाल्टियां होती थी, उससे नहाते थे, आजकल भी नहाते हैं। तो लिमिट पानी है कि हाँ इतना ही पानी है, एक मग्गा डाला, साबुन लग गई, फिर डाला तो उतर गई। लेकिन आप बहुत लंबे समय तक, सारे एक जैसे नहीं होते, पर ऐसे भी लोग होते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो थोड़े से पानी से नहाया जा सकता है तो इतना पानी बर्बाद क्यों करते हैं? पहले फ्लैश आती थी, टॉयलेट सीट के साथ लगा करती थी, अब तो पता नहीं कि वो 2 उसके होते थे। एक थोड़ा कि आप वॉशरूम वगैरह गए हैं, पेशाब गए हैं तो वो ऊपर का दबा दो, और अगर आप टॉयलेट वगैरह गए हैं तो वो नीचे का, ताकि पानी कम बर्बाद हो। तो बहुत जगहों पे हमने देखा है सिर्फ एक ही बटन होता है ताकि पानी फुल फ्लैश होता है। तो थोड़ी थोड़ी सोच से आने वाले समय में इन जरूरत की चीजों को बचाया जा सकता है। पर ये सोची कैसे आए? कोई कहे तो कोई मानता नहीं। तो ये सोची आती है राम के नाम से, प्रभु की भक्ति से। पीर फकीर तो कहते हैं, जैसे कोई भी आवाज देता है, सेवादार है, चौकीदार है, संत तो उसी तरह होते हैं। तो हम तो भाई चौकीदार की तरह आपको आवाज दे रहे हैं, जाग जाओ, वरना आने वाले समय में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब एक ही घर से 3-3 गाड़ियां निकलती हैं, एक एक आदमी एक गाड़ी लेके निकलता है। और अगर ड्रॉप करते जाएं आप, या यार दोस्त एक ही दफ्तर में जाते हैं आप, तो 4-5 दोस्त हैं, तो अगर एक ही गाड़ी की आज तू ले आना, आज तू ले आना, आज तू ले आना, एक ही गाड़ी से काम चल सकता है। लेकिन ना ईगो हार्ट होती है,
बुरा लगता है। अपनी अपनी गाड़ी लेके चलेंगे तो कितना डीजल पेट्रोल का खात्मा आप कर रहे हैं और कितना पोल्यूशन हो रहा है। काश ऐसा कोई सोच ले। कौन सोचे? हमें सोचना होगा, सारे समाज को सोचना होगा कि हां, इस तरह से किया जा सकता है। हमें तो जैसा राम जी ख्याल देते हैं, आइडिया देते हैं, हम तो आपको बता देते हैं। सेवादार हैं, आपकी सेवा करना हमारा काम है। तो कितना आसान हो जाए कि भाई हाँ, 4-5 दोस्त जा रहे हैं एक ही दफ्तर में कि भाई आज तेरी गाड़ी पे चलेंगे, कल तेरी पे, तो 5 गाड़ियों की जगह 1 गाड़ी जाएगी। आप पहल तो करो, क्या पता समाज के और लोग भी आपके देखा देखी शुरू हो जाएं। तो प्रदूषण के जहर से भी बचा जाएगा और बचा भी, डीजल पेट्रोल आपका बचेगा, खर्चा भी बचेगा। पर सोचना नहीं, विचारना नहीं, झुकना नहीं। ये झुकना नहीं होता, ये समझदारी कहते हैं इसको। पर अगर आप करो तो बताना तो हमारा काम होता है जी। फकीरों का काम तो समाज के भले के लिए चर्चा करना होता है। तो राम का नाम आप अगर लेंगे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जुड़ेंगे, आपके अंदर विल पावर आएगा, आत्म बल आएगा, जो आपकी ईगो, आपके अहंकार को मारेगा। तभी आप ऐसी चीजों में साथ दे सकते हैं, वरना आदमी की ईगो तो घर में काबू नहीं आती। बाहर की बात तो छोड़ो। आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपस में आप देख लो कितने के परिवार हमारे संयुक्त रहते हैं, एक साथ रहते हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे। आज आप देख लो सगे भाई भी जट से अलग हो जाते हैं। अब काका ताऊ वो तो एक अलग बात हो गई। तो इन सब का कारण है आदमी की सोच में परिवर्तन। इन सब का कारण है खान पान, रहन सहन, देखना बोलना ज्यादातर जहर होता जा रहा है, झूठ का बोलबाला होता जा रहा है। तो राम के नाम से, प्रभु के नाम से आपके अंदर आत्मबल आएगा, संयम आएगा, शांति आएगी, और उसी से ही आप अपने विचारों को, अपनी आदतों को कंट्रोल कर पाओगे, और तभी आप अपना भी बचाव करोगे, समाज का, देश का भी भला कर पाओगे। तो सुमरन किया करो, राम के नाम से जुड़ा करो, नशे भी दूर होंगे, बुराइयां भी दूर होंगी, और आपकी गंदी आदतें भी आपसे छूटती चली जाएंगी। और राम नाम पे कोई पैसा नहीं लगता। भगवान का नाम बिना दाम के मिलता है, प्रभु का नाम बिना दाम के मिलता है। अनमोल है राम का नाम, पर अनमोल नाम बिन मोल मिले संतों के दरबार में। पीर फकीर हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं, जब पहले ऋषि मुनि संत गुरु महापुरुष हुए हैं, उन्होंने मालिक का नाम बताया पर बदले में मोल नहीं लिया, क्योंकि अनमोल है प्रभु का नाम, तो उसका मोल तो चुकाया ही नहीं जा सकता। संतों को उनके गुरु भगवान ख्याल देते हैं, फिर वो ये सेवा करते हैं, अनमोल गुरु मंत्र को बिना मोल के देते हैं, ताकि हर जन इससे फायदा ले सके, अच्छी सोच आए। तभी ये समाज में हो रही बर्बादियों को आप रोक पाएंगे, इनके प्रति सचेत हो पाएंगे, और देश और संसार का भला होगा और देश की तरक्की लाजमी होगी। ये घोर कलयुग का समय है, और इस समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इन सातों का गुलाम बना बैठा है। ये सातों इंसान को बुरी तरह घेर के रखते हैं, बुरी तरह बर्बाद करते हैं। सबसे पहले काम वासना इंसान के अंदर जब ये भावना आ जाती है, सामने मां, बहन, बेटी, बेटा, बाप, कोई भी हो, किसी की परवाह नहीं रहती। इंसान के दिलो दिमाग में काम छा जाता है, और कामी कीड़ा किसी को भी अच्छी निगाह से कभी देख ही नहीं सकता।
वो सामने वाले को भी वैसे तराजू में तोलता है जैसा वो खुद होता है। वो कभी स्वीकार नहीं करता कि नेक लोग भी होते हैं, भले लोग भी होते हैं। वो जिस भी रिश्ते को देखेगा उसे ऊट पटांग उल्टा ही नजर आता है। और ऐसा इंसान किसी के यकीन के योग्य नहीं होता। बेयकीना कोई उस पर प्रतीत नहीं करता। समाज दुत्कारता रहता है। फिर है क्रोध, गुस्सा, क्रोध आना। दूध को उबाला आता है। अगर माता बहनों का या भाई जो दूध उबाल रहे हैं, ध्यान जरा इधर उधर हो जाए तो दूध छलक जाता है, दूध बाहर आ जाता है। पर दूध का बाहर आके जल जाना कोई बड़ी बात नहीं। आदमी को जब उबाला आता है तो वो जलता खुद भी है, क्योंकि दूध तो जल गया, वो तो नीचे गया। पीने वाला तो फिर भी बच जाता है, पर आदमी दूध की तरह जब उबलता है खुद का भी बेहद नुकसान होता है। जिस पे भी वो उबला हुआ दूध पड़ता है उसको भी जला के राख करता है। अपनी माँ, बहन, बेटी, पति, पत्नी, कोई भी सामने आ गया, पता नहीं गुस्से में क्या बोल देना है, पता नहीं गुस्से में क्या बक देना है, फिर उसके लिए पछताता है। खुद जो गुस्से में आया, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, शरीर का नाश हुआ, शरीर में कमजोरी आई, शरीर में बीमारियों का घर बनने की तैयारी हो गई। तो इसलिए क्रोध भी कम घाती नहीं है। फिर वह लोभ, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच के लिए लोग क्या नहीं करते। लोभ लालच के लिए लोग हर हद से गिर जाते हैं। आपने सुना होगा, बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को, बेटी ने बाप को, तो ये मारा। ये सब लोभ लालच की वजह से होता है। वरना क्या आपने किसी माँ बाप को सुना है कि वो मारने के लिए बच्चे को पैदा करते हो? कभी नहीं। क्या ये सुना है कि बच्चों की परवरिश इसलिए की जाती है कि बड़े होकर माँ बाप को मार दें? नहीं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो खून, वो रिश्ता, वो नाता सब एकदम से बदल जाता है, जहर बन जाता है। तो वो होता है लोभ लालच। फिर है मोह ममता। हमने कलयुग में देख लिया है, अजमा लिया है। बड़े बड़े बहादुरों को, बड़े बड़े योद्धा, जो लगता था कि नहीं, लेकिन मोह ममता के सामने सब घुटने टेक देते हैं। अपना सही लगता है, बाकी सब गलत लगते हैं। स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल, वार्डन कोई किसी को कहे कि भाई आपका बच्चे में ये कमियां हैं, तो ठेस पहुंचती है। कहता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चे से पूछता है, अब जिसने गलती की वो थोड़ी ना मानेगा। नहीं पापा, मैं सही हूं, ये सारे गलत हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है। हम ये नहीं कहते बच्चे की सुनो ना, बच्चे भी सही कहते हैं, बच्चे की भी सुनो, लेकिन उसकी तहकीकात भी तो करो। वो उसी की बात सुनते हैं, उसी के हो जाते हैं और अपनी सारी खुशियां गुम कर लेते हैं और बच्चे को ठाकुर डग, चोर, ठग बना देते हैं। क्योंकि वो वहां से झूठ मार के निकला, निकलते निकलते वो बुरे कर्म करता रहता है और माँ बाप को बुद्धू बनाता रहता है। मोह ममता में लोग जब पड़ जाते हैं, कोई किसी का नहीं रहता। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, मोह ममता के चक्कर में सब राजपाट गवा बैठे। संतों का, गुरु का, भगवान का भी इंसान नहीं बनता जब मोह ममता जाग जाती है। उसे लगता नहीं मेरी औलाद 100% सही है, मेरा ही सब कुछ सही है, बाकी सारा गलत है। मैं ही सही हूं, मेरा बच्चा सही है, मेरी औलाद सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। फिर है अहंकार। अहंकार में पड़ के इंसान बहुत कुछ ऐसा कर बैठता है कि सारी जिंदगी भोगता रहता है। किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को रुपए पैसे का, तो किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार। मेरे को बड़ी अकल है, मेरी बड़ी समझ है, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, फला कर दूं। तो मन का सूक्ष्म अहंकार, अहंकार को मार है। छोटा मोटा क्यों, सबसे बड़ा उदाहरण रावण है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, सफल कलौन ज्ञाता, सारे वेद शास्त्रों का पंडित और सफल, अति सफल राजनीतिज्ञ,
बहुत कुछ था वो, लेकिन उसको अहंकार हुआ और अहंकार को मार पड़ी और उसका समूल नाश हो गया। तो भाई फिर मन का क्या भरोसा। आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई कि एक फकीर था, सिमरन इतना नहीं करता था, थोड़ी भक्ति करता था। तो उसकी भावस भाई की पत्नी उसके पास गई, कहने लगे भाई कैसे है। उसने दाढ़ी रखी थी और हिंदू धर्म में दाढ़ी ऋषि मुनि लोग रखा करते थे, वो काटते नहीं थे, ज्यादातर भक्तजन ऐसा रखते थे। कहती ये दाढ़ी है या झाड़ी है, ताना मारा। ये मतलब भक्ति कर रहा है या सिर्फ ढोंगी है। तो वो कहने लगा बहन आज तो मैं नहीं कह सकता, पर तेरे इस सवाल का जवाब मैं एक दिन दूंगा जरूर। समय गुजरता गया, एक दिन ऐसा समय आया, उसने फकीर ने संदेश भेजा हर हाल जैसे भी हो परिवार वालों को कि उस बहन को लेके आप मेरे पास पहुंचो इतने बजे तक, हर हाल। तो वो परिवार वाले आ गए, कहना मानते थे। चिता सजा रखी, चिता पे बैठा। सारे परिवार वाले हैरान, ये क्या है। कहता नहीं बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरी जो भावस है उसको बात दूं। मेरी बहन है, उसको बुलाया सामने के, कहता हे बहन तूने उस दिन पूछा था ये दाढ़ी है कि झाड़ी, आज मैं दावे से कह रहा हूं ये मेरी दाढ़ी है। मैं भक्त हूं और 100% ये दाढ़ी ही रहेगी। वो भावज उसकी बड़ी हैरान हुई, कहती भाई साहब आपने उस दिन जवाब क्यों नहीं दिया। कहता बहन जी मन का कोई भरोसा नहीं, मैं भक्ति कर रहा था, मालिक को याद कर रहा था, क्या भरोसा इस जालिम का, चलती चलती भक्ति में कब दगा दे जाए, क्या पता कौन सी चीज हावी हो जाए। मन जालिम का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उस दिन आपको जवाब नहीं दिया और आज मुझे भरोसा है। कहती आज कैसे है। कहता बस कुछ सेकंड के बाद आत्मा ने मालिक की गोद में विराज के चले जाना है, मैं तो मरने वाला हूं। आज मुझे भरोसा है, मन तो क्या काल भी मेरे को भक्ति से नहीं डिगा सकता। और वही बात कुछ सेकंड के बाद वो शरीर त्याग गया। सो कहने का मतलब उदाहरण इसलिए दिया कि मन का क्या भरोसा, क्या पता कौन से मनमते लोग आपकी पट्टी साफ कर दें, माइंड वॉश कर दें, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुरुमुखता की, ये है वो है फला है, और आप उनके पीछे लग जाएं, क्योंकि मन तो आपके अंदर भी बैठा है। जब तक नूरी स्वरूप का दर्शन नहीं होते मन काबू होना तो मतलब ही नहीं है। हाँ दब सकता है मन, सुमरण से भक्ति से सेवा से दबा रहता है, लेकिन जब आपका संग गलत हो जाए, गलत लोगों के पास बैठना शुरू कर दो, तो वो दबना भी बंद हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है मन को रोकना, मन बड़ी जालिम ताकत है। और फिर माया के तो सारे जंजाल हैं, झगड़े लड़ाई नफरतें माया की वजह से। थोड़े थोड़े पैसों के लिए, कुछ रुपयों के लिए लोग अपनी इज्जत बेच देते हैं, आदमी भी औरतें भी। और ज्यादा मिल जाए तो उनसे कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी करवा लो इस कलयुग में। तो भाई माया के लिए लोग हर हद से गिर सकते हैं, गिर रहे हैं। आपने सुना है, सुन रहे हैं, माया रानी चीज ही ऐसी है। सब कुछ इंसान भूल जाता है जब माया की चमक दमक देखता है, पर ये भूल जाता है माया हुई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। माया नागणी की भांति है, पाप जुल्म की इकट्ठी होती जाएगी, एक दिन ऐसा डंग चलाएगी ना जीते में ना मरते में, बुरा हाल कर देगी। माया चाहिए हर काम के लिए, लेकिन मेहनत कड़े परिश्रम से कमाओगे तो वो भक्ति मार्ग में भी साथ देगी और खुशियां भी घर में जरूर लेके आएगी। परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला दाता रहबर जिसको मिल जाता है अति भाग्यशाली जीव होते हैं, और वो अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं जो वचनों पे अमल कमाया करते हैं। कई बार होता है इंसान कहता है मैं गुरु को मानता हूं, गुरु वचन नहीं। ये बिल्कुल गलत है। दोनों को मान के इंसान चले, क्योंकि वचन तो अल्लाह वाहिगुरु राम के होते हैं, पर मालिक जिससे करवाता है वो पीर फकीर को माने, दर्ज कीन आता है, फिर मालिक की बात को मानता है जो फकीर कहते हैं, और उन पे अगर अमल करता है तो दोनों जहां की खुशियों का हकदार
वो पल में बन जाया करता है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, वो रब, जिसके अरबों नाम हैं, हर किसी को खुशियां देने को बेताब है, कोई लेने वाला बने। उसका रहमो करम मूसलाधार बरस रहा है, कोई पात्र मिले। और पात्र बना करते हैं सुमरन से, भक्ति इबादत से। सुमरन करे, भक्ति इबादत करे तो कुपात्र भी पात्र हो जाते हैं और मालिक के रहमो करम से अंदर बाहर से माला माल हो जाते हैं। इंसान कभी भी मालिक की रहमत को कभी भूले ना, हमेशा याद रखे। वो दिन याद करे जब जीवन बर्बाद था, और वो दिन याद करे जब सतगुरु मौला के रहमो करम से ऐसा आबाद हुआ कि दोनों जहां में आबाद हो गए। सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने वचन फरमाए। एक वचन नहीं, काफी वचन लिखवाए कि जो इनसे प्यार करेगा वो हमसे प्यार करेगा। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। और भक्तराम जी बेचारे जो मालिक की गोद में जा विराजी, उन्होंने वो लिखा, चेक करवाने आए। मस्ताना जी धाम में नीम था, वहां पास में चारपाई, हम कुर्सी पे बैठे थे, बेपरवाह जी चारपाई पे विराजमान थे। दिखाया कि जी कैसा है ये, लिख के लाए। सारे पढ़े तो कहने लगे बहुत अच्छा है, जैसा हमने बोला बिल्कुल वैसा ही है। फिर उन्होंने पूछा इनका कोई नाम, कहते इनका यही नाम है, इससे अच्छा नाम और क्या हो सकता है। तो बेपरवाह जी ने वो वचन किए, कख ओले लख, यानी ये इंसान की मर्जी है उस लख को उठाता है या नहीं उठाता। वचनों में ही सार छुपा होता है हर चीज का। और ये बार बार वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, हम गाएंगे, हम बोलेंगे, हम लिखेंगे, हम बचाएंगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, पर हमने भी कोई कल्पना नहीं, हमें भी कुछ आता जाता नहीं है। पर जब वो कह रहे हैं कि हम गाएंगे तो हम होते कौन है? माइक में क्या शक्ति कि वो गाए या ना गाए? ये तो बोलने वाला बोल रहा है तो माइक बोल रहा है। तो सतगुरु मौला ही सब कुछ करवाते हैं। हमें तो 100%, इससे भी अगर बड़ा परसेंट है तो अर्ब संख नील, जो भी पदम, जो भी संख्या होती है उतने परसेंट अपने मुर्शिद कामिल पे यकीन था, है और ताउमर रहना है। कर्ण करावर वो ही है, हम तो खाकसार हैं, लेकिन उनके वचनों को तो मानना पड़ेगा ना। बहुत बार कई सेवादार आते, चर्चा होती कि आप पिताजी ऐसे कर, तो कहते नहीं अब नहीं, इनसे पूछो। हमारे पास आते, हम कहते भाई आप सोचो, हमारे मुर्शिद, हमारे रहबर मालिक पास बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं। वो उधर जाते, फिर आते, वो बेबरा जी कहते जब कह दिया उधर तो आखिर में नतीजा ना निकल पाता तो यही होता। बेबरा जी कहते भाई हम हैं वो नहीं है वो, आप उनके पास जाओ। बहुत सत्संगियों का जवान होके आएंगे। बीकानेर में जब बेबरा जी ढीले तो ऐसे बच्चे तो करने वाले तो वो हैं। 15 अगस्त जब आया, हमने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, सेवादार जो आसपास थे मनाएंगे जन्मदिन मना, हमने कहा होता ही नहीं, मतलब ही नहीं है मनाए। तो बेपरवाह जी मुस्कुराते हुए आए, कहते भाई 14 तारीख थी जो, कैसे नहीं मनाते, हम मनाएंगे। हमने कहा नहीं जी बेपरवाह जी नहीं, हमने 25 जनवरी मना ली। कहते 15 भी तो हमारा है, ये भी तो हम मनाएंगे। तो हम चुप रहे। क्या मुर्शिद है, दाता है, जो मर्जी करे, कुछ भी कहे। तो सारे सेवादार भी हमें देखने लगे, कहते अब, हमने कहा अब जो सतगुरु कह रहा है आपके कहने से थोड़ी ना कुछ हो रहा है, वो जो मर्जी कर ले, अब का मतलब। तो बेपुराज ने काफी वहां डेकोरेशन करवाई, ये करो वो करो, काफी चीजें कही। तो हमने कहा इतना बेपुराज क्या जरूरत है? कहते 25 जनवरी याद करो। तो हम चुप हो गए, क्योंकि 24 जनवरी 25 जनवरी से पहले 23 शायद 24 का दिन और 24 की रात हमने गुफा में इंची टेप ले लेके सारा दिन और सारी रात, शायद 1 मिनट भी नहीं, फूलों से सजाया गुफा को। उनके रहमो करम से हम तो खाक हैं। तो हम चुप हो गए। हमने कहा जी जैसी आपकी मर्जी। तो समझने वाले को तो काफी है ना। फिर भी आदमी अगर भेदभाव करता रहता है
तो कैसे कैसे वो सारी खुशियां जब वचनी हो गए, तो हम ये नहीं कहते कि साईं मस्ताना जी, परम पिता जी वो तो मालिक हैं भाई, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। पर अगर मालिक वचन कर दे, क्या उसको अगर कोई टाल दे कि नहीं जी मैं तो नहीं, मैं तो वो हूं, मैं तो फलां को, मैं तो ये हूं, तो आप खुद बताइए क्या वो गुरु वचन को मान रहा है या गुरु को मान रहा है? हमें समझ नहीं आती कई बार। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं। तो भाई गुरु वचन भी मानो, गुरु को भी मानो। जब गुरु का गुरु वचन इंसान मानता है, वो गुरु का वचन नहीं होता, वो अल्लाह वाहिगुरु राम का होता। गुरु अपना वचन नहीं बोलता। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसी खसम की अल्लाह वाहिगुरु राम की वाणी आती है, वो वैसी बात कह देते हैं। तो आप अपने मुर्शिद कामिल के वचनों को याद रखो, अमल करो, उस पर चला करो। हम आपको गारंटी देते हैं गम चिंता परेशानियां मिट जाएंगी। कभी टेंशन ना लो और कभी भी गलत ना सोचो, कभी बुरा ना सोचो, भला सोचो, पॉजिटिव रहो, सुमरन करो। अगर उस मालिक की आप उसे कुल मालिक का कभी जुबान से निकाला है कि मेरा कुल मालिक, कुल का मतलब होता है एवरीथिंग, एवरी मोमेंट की जो खबर रखता है और एवरीवेयर, हर जगह रहता है। अगर एक तरफ आप ऐसा बोलते हैं और फिर आप सोचें कि वो कुछ जानता नहीं, वो सब जानता है। आप फिक्र ना कीजिए। आपको कोई गम है, कोई दुख है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, आपके संचित कर्म, जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए कर्म, इस जन्म का कोई ना कोई कर्म हो सकता है, तो आप सुमन कीजिए, सेवा कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं वो मुर्शिद कामिल दया मेरे रहमत के समुंदर से भी बढ़ के हैं और चुटकियों में आपके वो पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, गम चिंताएं मिट जाएंगी और फिर अपनी जुबान से आप कहेंगे वाह मौला का खोले लख सिपया मेरी नजर नहीं आया। क्यों नहीं नजर आया? पहले क्यों नहीं सुमन किया? तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, सुमन कीजिए, बचनों पे रहिए, देन नो टेंशन। कोई भी टेंशन ना करो, कोई चिंता ना करो। जब कुल मालिक कहा है तो वो कुल काम भी करेगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा, कुल गम चिंता बीमारियों को भी उड़ाएगा। पर समय लग रहा है तो उसकी वजह हो सकती है कि आप थोड़ा सुमन कम कर पाते हो सकता है कुछ वचनों को फॉलो ना कर पाते हो सकता है संचित कर्मों को काटने के लिए उतना सुमरन ना कर पाते हो। तो उन वचनों को मानिए जो लगता है कि नहीं कर पाते। सारे आदमी सारे वचन फॉलो नहीं कर पाते, फिर भी 3 परहेजों पे पक्के रहिए, सुमरन करते रहिए, सुमन के पक्के जरूर बनो। क्योंकि संचित कर्म काटना सेवा और सुमरन के वश में है। आप सेवा कर रहे हैं, मालिक की बहुत बड़ी रहमत है कि आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा सुमरन, अभ्यासी बन जाओ कि मैंने आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को जाप करना ही करना है। तो यकीन मानो सोने पे सुहागा होगा और बहुत जल्दी आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, बंजर से आपके बहार खिल जाएगी और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। इंसान अगर लगातार ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करता है तो गम चिंता टेंशन परेशानियां उस इंसान को कभी सता नहीं सकती। प्रभु के नाम में, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जो भयानक से भयानक परेशानियों को, पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल सकते हैं। लगातार सुमरन ही एकमात्र तरीका है मालिक से जुड़े रहने का। कलयुग है, यहां आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतनी देर से सत्संग सुनता आ रहा हूं, मैं पुराना, मैं नया। पुराने नए से कोई लेना देना नहीं है। आप कितना सुमरन करते हैं इस बात से ताल्लुक रखता है मालिक से ओढ़ निभ जाना। इंसान बहुत पुराना है, मान लीजिए 50 साल, 60 साल, 70 साल मालिक को याद करते, मालिक के नाम से जुड़े हो गया, लेकिन अगर जोड़े तो 70 दिन नहीं बनते भक्ति के। और एक आदमी चाहे 2-4 महीने हुए हों और उसने लगातार सुमरन किया हो तो हो सकता है उसके 70 दिन बन जाए। अब क्या पता कौन आगे है? जो सुमरन करे वही आगे है।
हाँ, ये लाजमी है। जितने सत्संग जीव सुनता है, भले काम करता है, उसके खाते में जमा हो जाते हैं। वो फल तो उसका अलग है ही है, लेकिन बात दृढ़ यकीन और निभाने की है, मन को काबू करने की है। मन काबू बातों से नहीं आता, कोरे ज्ञान से नहीं आता। जब तक सुमन करके आदमी अंदर रूहानी नजारे नहीं देखता, मालिक के नूरी स्वरूप को नहीं देखता, तब तक किसी का मन काबू नहीं आ सकता। हाँ, दृढ़ यकीन बन जाए, सुमरन करता रहे, सेवा करे, पीरो मुर्शिदे कामिल से मोहब्बत हो, दृढ़ यकीन आ जाए, वो इंसान को भी कदम कदम पे मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दृढ़ यकीन, दृढ़ विश्वास आने के लिए भी सुमरन जरूरी है, और कोई तरीका नहीं है। सुमरन को आप अपने जीवन के नियम में बना लीजिए, जैसे आपके जीवन के नियम बने हुए हैं। सुबह उठते ही आप रफा हस्त जाते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता लेते हैं, उसके बाद आप अपने काम धंधे दफ्तर यहां भी जाना होता वहां जाते हैं। ये एक नियम है। आप अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि हाँ भाई, ये मैंने कर्म करना ही करना है, ये काम करने ही करने हैं। और उन नियमों में सबसे जरूरी और अहम बात ये याद रखें कि ये सारे कार्य जो मैं करता हूं, इसके लिए मुझे पावर चाहिए, और वो भी अगर बूस्ट चाहिए तो मैंने सुमरन करना ही करना है। यानी सबसे अहम और जरूरी बात यही याद रखिए कि चलो दफ्तर ना जाएं, बीमार हैं, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, चल जाएगा काम, एप्लीकेशन दे दीजिए, लेकिन सुमरन करना ही करना है, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, लगातार सुमरन करना है। तो शायद आप जिंदगी में कभी बीमार हो ही ना और टेंशन कभी आए ही ना। ये भी हो सकता है जब आप बड़े बन जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम को मामूली समझते हैं, होशियार समझते हैं अपने आप को, भगवान को भोला बुद्धू समझते हैं, तब आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, गॉड जानी जान है, उसको सब मालूम है आपने क्या किया लाइफ में, जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या करने की प्लानिंग है, वो सब जानता है। तो उसको पाने के लिए तड़फो, उसको बनाने के लिए नहीं, वो सबकी जानता है। मर्जी है आपकी। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। इतना अहंकार में ना बढ़ जाओ कि गलतियां भी करो और फिर उस पर अहंकार करो कि नहीं। तो इंसान को सुमरन करना चाहिए। सुमरन से ही आपके गम दुख दर्द चिंता परेशानियां दूर होंगी। क्या पता बन जा सोना, बन जा सोना, कहीं कह दो पित्तल ही बन जा और पित्तल बन जाए। कहते हैं एक जाट जिम्मेदार भाई थे और एक संत पीर फकीर उस गांव में आए। उस जिम्मेदार ने बड़ी सेवा की संतों की। संत खुश हो गए, उसे मंत्र दिया कि इसका जाप करना और जाप करते कह देना बन जा सोना, सुमरन करना और फिर कहना बन जा सोना, ऐसे लगातार लगे रहना। अगर तेरी भावना शुद्ध हो गई, दृढ़ यकीन हो गया, तो जो भी सोना होगा, जो भी लोहा होगा या कोई भी पदार्थ आपने हाथ में पकड़ा वो सोना बन जाएगा। कहता है ये बहुत अच्छी बात। संत चले गए, अब वो लगा रहा करे सुमरण करे बन जा सोना, सुमरण करे बन जा सोना, सुमरण करे बन जा सोना, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। घंटा हो गया, अंदर गुस्सा शुरू हो गया है, वही चीज है यार, सोना तो बना नहीं। बहुत गुस्सा आया, संत कहीं झूठ तो नहीं बोल गया, यकीन भावना तो बनी ही नहीं। चलो फिर भी कहते नहीं नहीं सुमरण तो करना ही है। लगा रहा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बस जवाब दे गया अंदर से सब कुछ। क्या लगाओ गाली देके सुमरण करके कि सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा, और देखा तो पित्तल बन गया। भागा,
पता करते हैं संत कहाँ है। पास के गांव में संत थे, चले गया, दौड़ा गया, देखो गुरुजी, देखो गुरुजी, आपने तो कहा था सोना बनेगा, ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, कहने लगे क्या वाकई आपने सोना बन जा कहा था? कहता हाँ जी। कहते नहीं नहीं, सही सही बता, झूठ मत बोल। कहता जी 4 घंटे मैंने लगातार सुमन करते करते ये कहा बन जा सोना, बन जा सोना, और जब सोना नहीं बना तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा गाड़ी देके। संत कहते बस एक और बार अगर तू कह देता कि बन जा सोना तो वो सोना बन जाता। तो आप भक्ति करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, बुरा हाल कर लेते हैं अपना, तो कहीं ऐसा ना हो सारे जिंदगी की तपस्या भक्ति इबादत करते 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 बाद में ये कह दो चलो पित्तल ही बन जा और वो पित्तल बन जाए। इसलिए लगातार सुमरण करो, नए पुराने से कोई लेना देना नहीं है। आप पुराने होके अगर आप में कमी आ गई सुमरण कर लो, फिर से बहुत आगे निकल सकते हैं। नए होके अगर आप गिर गए हैं सुमरण कर लो, फिर से आप लगातार अगर सुमरण करेंगे तो पुरानों से आगे निकल सकते हैं। सो पुराने नए का कोई लेना देना नहीं, बात अमलों की है। अमल करोगे तो बेड़े पार होंगे और अमल नहीं करोगे भाई तो खुशियों के हकदार नहीं बन पाओगे। तो इसलिए अमल करना चाहिए, अमल के बिना बात नहीं बनती। जो असूल आपकी लाइफ के लिए बने हैं उन पे चला करो, अमल किया करो, ताकि जो खुशियां आनी चाहिए। हम कई लोगों का देखा, सतगुरु मौला दिखाते हैं हम कोई जानी जान नहीं है, हम तो आपके चौकीदार सेवादार हैं, पर कई बार मालिक दिखाते हैं कि इनका ये इतना सुमरण कह रहे हैं, करते हैं, सारा परिवार का इतना प्यार है, आखिर पूरी क्यों नहीं हो रही बात, कहाँ अड़चन है। ओ जब निगाह मारते हैं मालिक दिखाते हैं ओहो ये तो पित्तल ही मांग रहे हैं, सोना तो मांग ही नहीं रहे, इतनी देर से सोना बन जा सोना बन जा, और अब पित्तल पे आया खड़ा है, यकीन जुकून सब। तो भाई ऐसा ना होने दो, मन से लड़ो, मन बड़ा जालिम है, करी कराई भक्ति लिखी लिखाई फट्टी को पोंछ के रख देता है। इसलिए लड़ो मन दुश्मन से, क्या पता सोना बनने वाला हो और आप पित्तल पित्तल की रट लगाए बैठे हो। इसलिए सुमरन करो, भक्ति करो सारी जिंदगी के लिए, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 2 महीने नहीं, कि मैंने सारी लाइफ पूरी जिंदगी सुबह शाम मालिक को याद करना ही करना है, भक्ति में बैठना ही बैठना है। फल की इच्छा ना रखो तो बिन मांगे मोती मिले, मालिक माला माल कर देंगे, खुशियों में कोई कमी नहीं आने देंगे।